वेलकम टू पीवाई केमिस्ट्री क्लासेस। पीवाई केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले क्लास हमने अल्कोहल, फिनॉल और ईथर का स्ट्रक्चरली बताए थे, स्ट्रक्चर के बारे में बताए थे। और उससे पहले हमने आप लोग को क्लासिफिकेशन बताए थे अल्कोहल, फिनॉल और ईथर का, और इसके साथ साथ नोमेनक्लेचर बताए थे। आज हम लोग को जो पढ़ना है अल्कोहल और फिनॉल का प्रिपरेशन। तो अल्कोहल और फिनॉल में जो प्रिपरेशन करवाना है, तो इसमें सबसे पहले हमने एल्कीन का यूज किए हैं। तो एल्कीन मतलब अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा। तो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्कीन का यूज करेंगे। इसमें हम लोग एक तरीका से बाय एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन करेंगे, एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन। और सेकेंड नंबर में जो है बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करेंगे, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो अब बात रहा कि एल्कीन जो होता है, एल्कीन दो तरीके से होता है, यानी दो टाइप में हम लोग उसको क्लासिफाइड करते हैं। एक होता है सिमेट्रिकल एल्कीन और दूसरा होता है अनसिमेट्रिकल एल्कीन। जब सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल की बात आया तो इसमें जो है सिमेट्रिकल उसको कहेंगे जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइडेंटिकल हो, उस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में, तो उसको हम लोग सिमेट्रिकल कहेंगे। और नॉन आइडेंटिकल हाइड्रोजन हो डबल बॉन्ड में तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, अनसिमेट्रिकल कहेंगे। तो अब देखिए सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल के बेसिस पर हम लोग जो यूज करेंगे तो उसमें क्या होगा, तो जैसे एल्कीन है इसमें एक होगा सिमेट्रिकल एल्कीन, और दूसरा होगा अनसिमेट्रिकल एल्कीन। तो सिमेट्रिकल एल्कीन और अनसिमेट्रिकल एल्कीन, तो इसका एग्जांपल देखते हैं। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हमारा आइडेंटिकल नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन करते हैं, यानी H+ या H2SO4 के प्रेजेंस में। ठीक है, तो इससे जो प्रोडक्ट बनेगा तो हम लोग जानते हैं कि ये टूटता है H+ और OH- में। एक साइड हम H डालेंगे आइडेंटिकल हाइड्रोजन के कारण, और दूसरे साइड हम OH डालेंगे। ठीक है, एक साइड H यूज करेंगे, दूसरी साइड OH यूज करेंगे। जहां H यूज होगा वहां माइनस चार्ज होगा इसके टूटने के बाद, और जहां OH जुड़ेगा वहां पर क्या होगा, प्लस चार्ज होगा इसके टूटने के बाद। यानी इसका मतलब है कि ये टूटेगा कैसे, तो ये माइनस चार्ज होगा यहाँ पर, ये बॉन्ड टूट जाएगा और ये प्लस चार्ज होगा। तो प्लस एरिया में क्या होगा OH, माइनस एरिया में क्या होगा H। तो ये क्या बन जाएगा CH3 CH2 OH बन जाएगा। यानी ये है इथीन, और ये क्या बन जाएगा इथाइल अल्कोहल। समझे बात को, इसमें क्या बन जाएगा इथाइल अल्कोहल बन जाएगा। तो ये हमारा क्या है, सिमेट्रिकल एल्कीन का एग्जाम्पल है। दूसरा होता है अनसिमेट्रिकल एल्कीन। तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन ये हो जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यानी यहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन अनआइडेंटिकल है, यानी आइडेंटिकल नहीं है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर जो जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन वो आइडेंटिकल नहीं है। तो अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे मार्कोनिक्स और एंटी मार्कोनिक्स कॉप्स रूल। ठीक है, तो मार्कोनिक्स और एंटी मार्कोनिक कॉप्स रूल के लिए हम लोग जो है आगे इस चीज के हम लोग इसको देखेंगे। तो सबसे पहले हमने सिमेट्रिकल की बात किया, तो आइडेंटिकल नंबर ऑफ हाइड्रोजन है तो वो सिमेट्रिकल होता है। नॉन आइडेंटिकल नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो डबल बॉन्ड पर तो वो अनसिमेट्रिकल एल्कीन होता है। तो सिमेट्रिकल एल्कीन का तो हमने एक एग्जांपल दिखाया कि जिससे इथीन से हम लोग क्या बन गया इथाइल अल्कोहल। तो उसी तरह से दूसरा एग्जांपल जो हम लोग लेंगे सिमेट्रिकल एल्कीन का, तो वो सिमेट्रिकल एल्कीन क्या हो जाएगा, ये इसका जो है नाम है ब्यूटटूइन। ये ब्यूटटूइन है, इसमें हम लोग क्या करेंगे वाटर ऐड करेंगे, और जब ये वाटर ऐड करेंगे तो यही हमने बोला था कि H+ और OH माइनस होगा। तो H जो होता है यहाँ जुटेगा और OH जो होगा यहाँ जुट जाएगा। तो क्या हो जाएगा CH3 CH2, यहाँ पर OH जुटा, OH यहाँ H जुटा और यहाँ CH3। इससे क्या कहते हैं हम लोग ब्यूटटूऑल, यानी ब्यूटेन में क्या हो जाएगा दूसरा पोजीशन पर अल्कोहल आ जाएगा।
तो ये हमारा सिमेट्रिकल का है। अब सिमेट्रिकल में साइक्लिक कंपाउंड भी आ सकता है, जैसे मान लिया जाए ये साइक्लोएल्केन है, इसमें डबल बॉन्ड डाल दिए तो इसका मतलब है कि यहाँ भी एक हाइड्रोजन है, यहाँ भी एक हाइड्रोजन है, तो डबल बॉन्ड के बीच, और यहाँ पर दो दो हाइड्रोजन है, क्योंकि यहाँ पर तो 4 बॉन्ड होना चाहिए, तो यहाँ कोई डबल बॉन्ड नहीं है, लेकिन यहाँ डबल बॉन्ड है 1 2 3, तो ये 4 हो जाएगा। तो इसमें वाटर को ऐड करेंगे, तो जब ये वाटर ऐड करेंगे तो यहाँ पर H प्लस और OH माइनस होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, एक साइड H जुट जाएगा, एक पहले का, और एक साइड OH जुट जाएगा। ये तो H पहले से दिया हुआ है, इसका नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोपेनॉल, क्योंकि 1 पोजीशन है तो 1 ऑल लिख देंगे। तो ये सिमेट्रिकल एल्कीन के लिए हुआ, जो ओपन चेन हो या क्लोज चेन हो। अब इसके बाद जो है हम लोग अनसिमेट्रिकल एल्कीन की बात करते हैं। तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन उसको कहते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड जो होगा वो क्या हो जाएगा, नॉन आइडेंटिकल होगा। तो इसका मतलब हम लोग फॉर अनसिमेट्रिकल एल्कीन, उसमें जो देखा जाएगा द एसिड कैटेलाइज्ड ऑफ unsymmetrical alkene hydrolyzed to form alcohol by applying Markovnikovs and anti-Markovnikovs rule। तो कहना क्या है कि जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन में हम लोग एसिड कैटेलाइज्ड करेंगे, तो ठीक है, तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन में जब एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन करेंगे तो उसमें क्या होगा, अल्कोहल जो बनाएगा तो उसके लिए मार्कोवनिकोव्स और एंटी मार्कोवनिकोव्स रूल का फॉलो करेंगे। ठीक है, तो मार्कोवनिकोव्स रूल और एंटी मार्कोवनिकोव्स रूल कैसे पता चलेगा, तो मार्कोवनिकोव्स रूल जो होता है, तो सबसे पहले एक एग्जांपल देखेंगे। जैसे मान लिया जाए CH3 है, CH है, डबल बॉन्ड CH2 है, यहाँ नॉन आइडेंटिकल हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर हमने एक तरीका से बताया कि वाटर ऐड करेंगे। तो वाटर जब ऐड किए एसिड कैटेलाइज्ड के रूप में, तो यहाँ कुछ नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, मार्कोवनिकोव्स रूल। तो इसका कहना क्या है कि जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन हो, यानी जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन हो, यानी मोर हाइड्रोजन ऐड या एडेड H प्लस, और जहां पर कम हाइड्रोजन हो, तो यहाँ जो हम लोग तोड़े हैं तो H प्लस और OH माइनस में तोड़े हैं, तो यहाँ H प्लस इसमें और OH माइनस जो होगा इस पर जुड़ जाएगा। समझे बात को, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, लेस H है। समझे बात को, तो जब ये लेस H है तो इसका कहना है कि, फिर से इसको देखिए एकदम सीधा सीधी हम दिखा दे रहे हैं कि यहाँ पर हमने वाटर डाला और H प्लस डाला, तो यहाँ कुछ नहीं है, तो ये मार्कोवनिकोव्स रूल हो गया। ठीक है, तो मार्कोवनिकोव्स रूल क्या कहता है कि इसके अंदर का जो H है, तो ज्यादा जहां हाइड्रोजन है वहां H जोड़ेंगे, जहां कम हाइड्रोजन है वहां पर क्या जोड़ेंगे, OH को जोड़ेंगे। तो इससे प्रोडक्ट हमारा क्या बन जाएगा, CH3 CHOH बनेगा, और यहाँ CH3, यानी यहाँ पर क्या है, लेस मोर H, तो यहाँ पर H को ऐड करेंगे, किसका, वाटर का, और यहाँ पर किसको ऐड करेंगे, OH को ऐड करेंगे। तो ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। तो ये हमारा प्रोडक्ट क्या बना, तो इसका नाम है प्रोप टू ऑल। ठीक है, प्रोपेनॉल, प्रोप टू ऑल। फिर इसके बाद कहा जा रहा है कि यहीं पर यही एग्जाम्पल को हम लोग लेंगे, कि यही एग्जाम्पल को हम लोग क्या किए, CH3 लिए, CH डबल बॉन्ड लिए, CH2 लिए, और इस पर वाटर डाल दिए, और वाटर डालने के बाद यहां पर क्या है कि पेरोक्साइड डाल दिए।
अनसिमेट्रिकल एल्कीन है जिसका नाम है प्रोपीन या प्रोप 1 इन, ठीक है। तो पेरोक्साइड डाल दिए और H प्लस डाल दिए, तो इसका मतलब ये हो गया कि एंटी मार्कोवनी-कॉप्स रूल का फॉलो किया ये। तो एंटी मार्कोवनी-कॉप्स रूल क्या हो गया, एंटी मार्कोवनी-कॉप्स रूल, जो क्या होता है, पेरोक्साइड इफेक्ट होता है और खरास इफेक्ट होता है। इसी को पेरोक्साइड इफेक्ट या खरास इफेक्ट भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है एंटी मार्कोवनी-कॉप्स रूल का। तो इसमें जस्ट अपोजिट काम करेगा, क्या, जहां पर कम हाइड्रोजन है वहां पर H प्लस ऐड होगा इस वाटर का, और जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन है वहां पर OH माइनस ऐड होगा। तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बन जाएगा, CH3, यहाँ कम हाइड्रोजन है हाइड्रोजन, यहाँ ज्यादा हाइड्रोजन है तो OH। इससे क्या बन गया, प्रोप 1 ऑल, ठीक है। तो प्रोपेनॉल बन गया। तो ये हमारा क्या था, मार्कोनिक्स और एंटी मार्कोनिक्स-कॉप्स रूल का अप्लाई कब करेंगे, जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन होगा तब। मार्कोनिक्स-कॉप्स रूल में कोई प्रेजेंस का यूज नहीं होगा, लेकिन एंटी मार्कोनिक्स-कॉप्स रूल में पेरोक्साइड का प्रयोग होगा, इसीलिए उसे पेरोक्साइड इफेक्ट या खरास इफेक्ट कहते हैं, जो इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है। पेरोक्साइड इफेक्ट और खरास इफेक्ट कहा जाता है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ रहे थे, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। अब दूसरा नंबर क्या है, मतलब ऑक्सी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, बी नंबर। एल्कीन में क्या होगा, तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। इसका मीनिंग समझिए, ये क्या होता है, यानी ये अकर्स इन अनसिमेट्रिकल एल्कीन। किसके लिए होगा, अनसिमेट्रिकल एल्कीन के लिए, ठीक है। इसमें कौन सा रूल करेंगे, तो हाइड्रेशन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ B2H6, ठीक है, बाय अप्लाइंग एंटी मार्कोवनी-कॉप्स रूल। तो ध्यान दीजिए, इसमें हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कर रहा है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के में क्या होता है, ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन के लिए होता है। दूसरी बात है हाइड्रेशन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ B2H6 बाय अप्लाइंग एंटी मार्कोवनी-कॉप्स रूल। तो एंटी मार्कोवनी-कॉप्स रूल यानी इसमें क्या होता है ना, B2H6 पहले वर्क करेगा, इसके बाद अंतिम में हाइड्रेशन होकर के इसमें भी अल्कोहल का निर्माण करेगा, ठीक है। तो ये केवल एंटी मार्कोवनी-कॉप्स रूल के लिए अप्लाई होता है। तो एंटी मार्कोवनी-कॉप्स रूल के लिए ये अप्लाई होगा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो इसका यूज करेंगे कोई भी इसमें से एग्जाम्पल, CH3 ले लिए, CH ले लिए, डबल बॉन्ड ले लिए, यहाँ पर हम डायरेक्ट वाटर डाल रहे हैं और यहाँ पर B2H6 डाल रहे हैं। समझ जाइए ये क्या हो गया, एंटी मार्कोनिक्स रूल, ठीक है, यानी कॉप्स रूल। तो एंटी मार्कोनिक-कॉप्स रूल क्या कहता है कि जहां पर कम हाइड्रोजन है वहां पर H जोड़िए, जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन है वहां पर OH माइनस को जोड़िए। तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2OH, यानी इससे क्या बन जाएगा, प्रोप 1 ऑल। यानी कोई भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन का यूज करेंगे, उसमें B2H6 डाल देंगे तो समझ जाएंगे ये एंटी मार्कोनिक्स-कॉप्स रूल है। इसका भी मैकेनिज्म है, B2H6 को पहले एल्कीन के साथ साथ तो मतलब रिएक्शन करेंगे, यानी B2H6 क्या होता है, BH3 होता है 2 बार। तो एक BH3 जो होगा और दूसरा BH3 जो होगा, ये लेविस एसिड होता है। क्या होता है, लेविस एसिड, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, इसीलिए उसको लेविस एसिड कहता है। जो इलेक्ट्रॉन को, अनपेयर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है उसे लेविस बेस कहते हैं। तो यही BH3 जो होता है बार बार एल्कीन को जोड़ करके पहले ट्राई एल्कीन बनाएगा बोरोन के साथ, फिर 3 बार हाइड्रोजन पेरोक्साइड डाल देगा। 3 बार क्या डाल देगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, यानी H2O2 डालेगा। तो H2O2 डालने के बाद क्या करेगा, 3 मॉलिक्यूल प्रोपाइल अल्कोहल का निर्माण करेगा, जिसको प्रोपेन 1 ऑल कहते हैं, और बाकी प्रोडक्ट जो है वो निकल जाएगा, ठीक है। तो इससे एक ही है टारगेट कि एंटी मार्कोनिक्स होगा और बनेगा क्या, प्रोपेनॉल, ठीक है। किसके प्रेजेंस में, तो B2H6 के प्रेजेंस में, इसीलिए इसे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कहते हैं,
ठीक है।